क्या आपने कभी आदतों की शक्ति को महसूस किया है? अगर किया है तो आप जानते हैं ये आपको क्या से क्या बना सकती है। राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। आदतें ही हैं जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देती हैं, एक नया आकार देती हैं। अगर इस वक्त आप किसी बुरी आदत के शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये एक वीडियो आपकी उस बुरी आदत को खत्म करने की ताकत रखती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप कैसे उस सीख को इस्तेमाल करके अपनी बुरी आदत को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी बुक समरी है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स ड्यूक। हैबिट्स ही हैं जो हमारे जीवन को आकार देती है। ये किताब आदतों के पीछे के विज्ञान को समझाती है और हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी बुरी आदतों को बदलकर अच्छी आदतों में तब्दील कर सकते हैं। किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार है हैबिट लूप, जो आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये हैबिट लूप 3 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा है क्यू यानी कि ट्रिगर। ये एक संकेत या ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को ये बताता है कि किस आदत का पालन करना है और किसका नहीं। ये कोई जगह, समय, भावना या कोई और व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ आप बस ये समझिए कि आपकी आज जो भी आदत है वो जब पहली बार डेवलप हुई तो उसका कोई ना कोई ट्रिगरिंग पॉइंट रहा होगा। इस लूप का दूसरा हिस्सा है रूटीन। आपकी जो भी हैबिट फॉर्मेशन है ये उसका दूसरा हिस्सा है, क्योंकि जब आपके दिमाग को एक ट्रिगर मिलता है और जब आपका दिमाग उस ट्रिगर सिग्नल को रिसीव करके उसे अपने रूटीन में डाल लेता है, तब वो उस ट्रिगर उस क्यू पर काम करने लगता है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई शारीरिक काम, कोई मानसिक काम या कोई भावनात्मक क्रिया हो सकती है। इस लूप का तीसरा हिस्सा है रिवॉर्ड यानी कि इनाम। ये वो इनाम है जो आपने स्टेप 2 में बनाया है, उसे फॉलो करने के बाद मिलता है। ये आपके दिमाग को संतुष्टि देता है, एक किक देता है, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है और आपको ये बताता है कि आपको इसको भविष्य में दोहराते रहना है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगरिंग पॉइंट की यानी कि क्यू की। तो इस उदाहरण में हम ट्रिगरिंग पॉइंट तनाव को ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी तनाव महसूस करता है, अब वो इसका ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो अब वो तनाव जब महसूस करता है तो उसके एवज में वो क्या रूटीन बनाता है। मान लीजिए कि वो जब भी तनाव महसूस करता है उससे उसने एक रूटीन बना दिया कि जब भी मैं तनाव महसूस करूंगा मैं एक सिगरेट पी लूंगा। अब वो चीज उसका रूटीन बन गई। अब उस रूटीन को फॉलो करने से उसके दिमाग को रिवॉर्ड क्या मिला? उसके दिमाग को रिवॉर्ड ये मिला कि सिगरेट पीने से मुझे शांति मिलती है, मुझे आराम मिलता है, और ये उसका पैटर्न बन गया। और जैसे ही इस पैटर्न पर उसने विश्वास करना शुरू किया, ये उसकी हैबिट फॉर्मेशन का पार्ट बन गया और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है। जैसे वो व्यक्ति जब भी तनाव महसूस करता है तो वो एक स्टेप और डिग्रेड हो सकता है और सिगरेट के साथ वो ड्रिंकिंग भी शुरू कर सकता है। और अगर वो चाहे तो तनाव में अच्छी आदतें भी शुरू कर सकता है। जैसे वो वॉक करना शुरू कर सकता है, कोई किताब पढ़ना शुरू कर सकता है, कोई वीडियो देखना शुरू कर सकता है, कोई बुक समरी सुनना शुरू कर सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपने जीवन में इन पैटर्न्स को पहचानिए कि किन आदतों को आप रिपीट कर रहे हैं, क्या आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, उन्हें जानिए और उन पर काम कीजिए। ये हैबिट लूप ही है जो आपको नाच नचाती रहती है। अब आपको देखना है कि आप एक पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन लूप का हिस्सा बनना चाहते हैं या नेगेटिव हैबिट फॉर्मेशन का। समय बर्बाद करना, प्रोडक्टिव ना हो पाना, सारा दिन सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉर्न देखना, पढ़ाई ना कर पाना, ये सारी चीजें आप अपने जीवन से निकाल बाहर फेंक सकते हैं। दोस्तों, ये मुश्किल नहीं है, ये बस उतना ही आसान है जैसे कि कपड़े बदलना। इसको सोच कर देखिए। मान लीजिए आपने कोई नए कपड़े पहने हैं। अब उस कपड़े पहनने की प्रक्रिया को आप एक हैबिट से रिलेट कर लीजिए। अब आपने जो नए कपड़े पहने हैं उस पर मान लीजिए कुछ खाना गिर गया या वो गंदे हो गए, तो अब आप क्या वही कपड़े पहने रहेंगे या उन्हें बदलेंगे ना? तो जब आपको पता है कि आपकी ये आदत खराब है तो भाई उसे बदलो, उस पर क्यों बैठे हुए हो? चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अगर ये ज्यादा डीप हो रहा है तो मैं आपके लिए इसको सिंपल कर देता हूँ। ज्यादा गहराई में जाने की बजाय आप अपने जीवन की कोई भी 2 आदतों को आइडेंटिफाई कर लो जो आपको लगता है कि सही मायनों में आपके लिए नुकसानदायक हैं। अब उन दोनों आदतों को देखो कि आप उन्हें कब कर रहे हो, इसका पैटर्न समझो और पहचानो। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। किसी भी बुरी आदत को जब आप करते हैं तो उसके 2-3 ही पैटर्न होते हैं। या तो आप फाइनेंशियली परेशान हालत में
ये करते हैं, या आपके बॉस ने कुछ कह दिया तब आप ये करते हैं, या किसी से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है तब आप ये करते हैं। ये 3-4 ही सेगमेंट हैं जो आपको ये करने के लिए मजबूर करते हैं। तो उस ट्रिगरिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लो और आइडेंटिफाई करने के बाद अपने आप से ये वादा करो कि आप अपना ये रूटीन बदलोगे। उस बुरी आदत को जो भी आपके दिमाग में घर कर चुकी है उसे आप अच्छी आदत से रिप्लेस करोगे। एक बारी में सारी अच्छी आदतें नहीं पालनी, सिंपल रखते हैं। एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस कर दो, बस आपका काम बन जाएगा। हम यहाँ पर इस वीडियो में 4 बुरी आदतों को ले लेते हैं जिनसे लोग ग्रस्त रहते हैं। एक वो जो ओवर थिंकिंग करते हैं, दूसरे वो जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तीसरे वो जो हेल्दी नहीं है, और चौथे वो जो सिगरेट पीते हैं। अब जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इन आदतों से ग्रस्त हैं, जब भी आपके दिमाग में इनमें से किसी आदत को करने का थॉट आए तो उसे किसी अच्छे आइडेंटिफाइड थॉट से रिप्लेस कर दी। अब आप मान लीजिए कि आपके दिमाग में नेगेटिव सोच आती है तो आती है, आप क्या कर सकते हैं? आप उसे रोक नहीं सकते, पर आप उसे रिप्लेस तो कर सकते हैं। तो उसे रिप्लेस कर दीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि उसे रिप्लेस कैसे करना है। उसे रिप्लेस ऐसे करिए कि जब भी कोई नेगेटिव सोच आए तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं वॉक पर निकल जाऊंगा, और निकल जाइए वॉक, दौड़ लगाइए। क्योंकि जब आप मूवमेंट में होते हैं तो नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स उड़न छू हो जाते हैं। वॉक पर नहीं जाना तो कोई प्रोडक्टिव काम ढूंढिए, बुक समरी सुनिए। एक बुक समरी आपको इतना ज्ञान दे सकती है जो शायद आप सालों में नहीं बटोर सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपको बस उस थॉट को रिप्लेस करना है। वो एक क्षण, वो एक लम्हा जब आपने अपने हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है, जब आप उसे फेंकेंगे तब आप एहसास करेंगे कि आपने आज उसे त्याग दिया। तो मानो दुखों को त्याग दिया, तो उसे त्याग दीजिए और उसे किसी अच्छी हैबिट से रिप्लेस कीजिए। तो दोस्तों, त्याग दो अपनी सारी बुरी आदतों को जो आपको नीचे की ओर धकेल रही हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि आप बुरी आदतों को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, पर उन पर काम करके उन्हें बदल सकते हैं, यानी कि उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया है उस रूल को फॉलो कीजिए, जिसे किताब में गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज का नाम दिया गया है। इसे अपनाकर धीरे धीरे आपका दिमाग नए रूटीन को अपनाने लगेगा और पुरानी आदतें कमजोर हो जाएंगी। एक और कॉन्सेप्ट जिसे आपको जानना जरूरी है वो है कीस्टोन हैबिट्स का कॉन्सेप्ट। ये इस तथ्य पर आधारित है कि ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें बदलने से आपकी जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। उदाहरण के तौर पर रोज व्यायाम की आदत। ये आदत न केवल आपकी सेहत को बेहतर करती है बल्कि इससे आपको ज्यादा ऊर्जा मिलती है, आप बेहतर खाते हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये एक आदत आपके जीवन के बहुत से पहलुओं में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो जरूरी है कि आप अपनी कीस्टोन हैबिट्स पर काम करें, उन्हें पहचानें कि कौन सी आपकी कीस्टोन हैबिट्स हैं जो आपके जीवन, आपके प्रोफेशन, आपके करियर के हिसाब से फिट हैं, और उन्हें बिना किसी आलस, बिना किसी प्रोक्रेस्टिनेशन के अपने जीवन में शामिल करके उन पर काम करने की तैयारी कीजिए। आदतों का ये दौर और सिलसिला इंडिविजुअल्स के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में भी चलता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये चीज काम करती है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेसेस फेल हो जाते हैं और वहीं छोटी छोटी कंपनी छोटे से बहुत बड़ी हो जाती है। सारा खेल बिहेवियर एंड एक्शंस का है। एम्प्लॉयज की जो हैबिट्स हैं, कंपनी का जो कल्चर है, उन हैबिट से उनके एम्प्लॉयज जो अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, सारा खेल उसी का है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्टारबक्स जैसी कंपनीज अपने कर्मचारियों को ग्राहक सेवा के लिए कुछ खास आदतें सिखाती हैं, जिससे वे तनाव में भी सही प्रतिक्रिया देते हैं। आपने महसूस किया होगा ये बहुत सी जगहों पर। तो यही है हैबिट लूप, जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा, लर्निंग के द्वारा। टू बी नाइस विद कस्टमर ऑलवेज इन ऑल द कंडीशन। ये बात प्रूवन है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और यहाँ तक कि बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन भी आदतों का इस्तेमाल करते हैं। वो और बात है कि उस चीज का पता नहीं लगता। द पावर ऑफ हैबिट एक बहुत ही प्रेरणादायक किताब है जो हमें समझाती है कि हमारी आदतें हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। आदतों को समझकर और उन्हें सही तरीके से बदलकर हम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता भाग्य या विल पावर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अच्छी आदतों पर निर्भर करती है। तो अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने इस हैबिट लूप पर ध्यान दीजिए और इस पर काम करके अपनी आदतों को सुधारिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं। विश यू गुड लक and a speedy growth from Gboard channel. Thank you.